बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फैलोज़, आज हम डॉन एडिटोरियल जो 17 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ था उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन में हम पहले वर्ड्स मीनिंग्स देखेंगे, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी हम चेक करेंगे। उसके बाद फ्रेज वाइज और क्लास वाइज ट्रांसलेशन करने के बाद फिर हम फाइनली हर सेंटेंस की जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। The PPP has aptly advised the central government to worry about improving its tax collection rather than eyeing the province's share of tax revenues. इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। एप्टली का मानी है मुनासिब तौर पर, सही तौर पर, ठीक, और इसके सिनोनिम्स अप्रोप्रिएटली, फिटिंगली। जो सिनोनिम्स हैं वो आपको नज़र आएंगे ब्लू शेड में, और जो एंटोनिम्स हैं वो आपको नज़र आएंगे रेड शेड में। So these are the synonyms and these are the antonyms. Synonyms में suitably, rightly, pertinently, etc. और इसके antonyms में है inaptly, unsuitably, improperly, etc. Next difficult words है to worry about. To worry about phrase है, phrasal verb है, फिक्र करना, कोशिश करना, कि किसी चीज़ के बारे में सोचना। Be concerned about, take pains. नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूव। इम्प्रूव मीन बेहतर करना, बढ़ाना, इंक्रीज, एक्सपैंड, बेटर, अपग्रेड। और इसके सिनोनिम्स हैं वर्सन, डिक्लाइन, डेप्रिशिएट, वीकन वगैरह। टैक्स कलेक्शन, टैक्स वसूली। रादर दैन, की बजाय, कंजंक्शन है ये। आइंग का मानी नज़र रखना, नज़र जमाना। द PPP हैज़ एप्टली एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत को बिल्कुल सही मशवरा दिया है टू वरी अबाउट इम्प्रूविंग इट्स टैक्स कलेक्शन, कि वो टैक्स वसूली के अमल को बेहतर बनाए, फ़िक्र करे या उसको बेहतर बनाए। रादर दैन, बजाय इसके, आइंग द प्रोविंसेस शेयर ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज़, टैक्स महसूलात में से सूबों को जाने वाले हिस्से पर नज़र रखने की बजाय। अब हम इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। द PPP हैज़ एप्टली एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू वरी अबाउट इम्प्रूविंग इट्स टैक्स कलेक्शन रादर दैन आइंग द प्रोविंसेस शेयर ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत को बिल्कुल सही मशवरा दिया है कि वो टैक्स महसूलात में से सूबों को जाने वाले हिस्से पर नज़र रखने की बजाय अपने टैक्स इकट्ठा करने के अमल को बेहतर बनाए। Reacting to recent reports that the IMF wants Pakistan to restart discussions on the 2009 NFC award to correct the imbalance in the center-provinces distribution of tax resources, PPP Senator Shari Rahman rejected suggestions that the global lender was interfering in the constitutional framework of resource allocation. आज हम डॉन न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल उर्दू ट्रांसलेशन के लिए लेके आए हैं। ये एडिटोरियल जो है वो 17 मार्च को ये पब्लिश हुआ था और इसका अनवान है प्रोविंशियल शेयर। सो लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल। The PPP has aptly advised the central government to worry about improving its tax collection rather than eyeing the province's share of tax revenues. फेलोज, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और इसको हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम उसके मीनिंग्स देखेंगे और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मैंने उसके साथ ही ऐड किए हुए हैं, और उसके बाद फ्रेज वाइज और क्लॉज वाइज ट्रांसलेशन करेंगे, और फिर फाइनली हम सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्टली का मानी देखते हैं। एप्टली मीन्स मुनासिब तौर पर, सही तौर पर, ठीक, और इसके सिनोनिम्स हैं अप्रोप्रिएटली, फिटिंगली, सूटेबली, राइटली। जो सिनोनिम्स हैं वो मैंने ब्लू शेड में किए हुए हैं, और जो एंटोनिम्स हैं वो आपको रेड शेड में नज़र आएंगे। तो हर वर्ड के जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो ऐड किए हुए हैं आपकी सहूलत के लिए। एप्टली मुनासिब तौर पर, सही तौर पर, ठीक तौर पर। टू वरी अबाउट का मानी है फिक्र करना, कोशिश करना, के बारे में सोचना। फ्रेजल वर्ब है। बी कंसर्न अबाउट, टेक पेन्स। इम्प्रूव, बेहतर करना, बढ़ाना, किसी चीज़ में अच्छाई लाना। इंक्रीज, एक्सपैंड, बेटर, अपग्रेड, डेवलप, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और वर्सन, डिक्लाइन, डेप्रिशिएट, वीकन, ये इसके एंटोनिम्स हैं। मिस्टेकनली इसको हम रेड कलर नहीं दे सके। नेक्स्ट वर्ड है जी टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन मीन्स टैक्स की वसूली, रादर दैन, की बजाय, ये एक कंजंक्शन है। आइंग, नज़र रखना।
द PPP हैज़ एप्टली एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम इसकी क्लॉज वाइज ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे हैं। द PPP हैज़ एप्टली एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत को बिल्कुल सही मशवरा दिया है टू वरी अबाउट इम्प्रूविंग इट्स टैक्स कलेक्शन, कि वो टैक्स वसूली के अमल को बेहतर बनाए, रादर दैन आइंग द प्रोविंसेस शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़, टैक्स महसूलात में से सूबों को जाने वाले हिस्से पर नज़र रखने की बजाय। अब हम इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। द PPP हैज़ एप्टली एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू वरी अबाउट इम्प्रूविंग इट्स टैक्स कलेक्शन रादर दैन आइंग द प्रोविंसेस शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत को बिल्कुल सही मशवरा दिया है कि वो टैक्स महसूलात में से सूबों को जाने वाले हिस्से पर नज़र रखने की बजाय अपने टैक्स इकट्ठा करने के अमल को बेहतर बनाए। Reacting to recent reports that the IMF wants Pakistan to restart discussions on the 2009 NFC award to correct the imbalance in the center-provinces distribution of tax resources, PPP Senator Shari Rahman rejected suggestions that the global lender was interfering in the constitutional framework of resource allocation. रिएक्टिंग मीन्स रद्द अमल देते हुए, रिएक्ट करते हुए। इम्बैलेंस का मानी होता है अदम तवाज़न, और सिनोनिम्स हैं इनइक्विटी, डिस्पैरिटी, डिसप्रोपोर्शन, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिपेंसी, अनइवननेस, और साथ ही एंटोनिम्स भी एडेड हैं, इक्विलिब्रियम, पॉइज, स्टेबिलिटी, स्टेडफास्टनेस। नेक्स्ट है जी सेंटर प्रोविंसेस डिस्ट्रीब्यूशन, मरकज़ और सूबों में टैक्स ज़राए की तकसीम। मरकज़ और सूबों में टैक्स ज़राए की तकसीम। टैक्स रिसोर्सेज, टैक्स इकट्ठा करने वाले ज़राए। फ्रेमवर्क, ढांचा, स्ट्रक्चर, फ्रेम, स्केल्टन। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, आइनी ढांचा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फ्रेज है, आइनी ढांचा। रिसोर्स एलोकेशन, ये भी फ्रेज है, ज़राए की तकसीम। ग्लोबल लैंडर, बैनुल-अक़वामी कर्ज देने वाला इदारा, लैंडर का मानी कर्ज देने वाला। इंटरफेयर का मानी होता है मुदाखलत करना, और इसके सिनोनिम्स हैं इंटरवीन, इंट्रूड, मेडल, प्राय, इंटरलोप, स्टिक योर नोज इन। रिएक्टिंग टू, रद्द अमल देते हुए। अब फ्रेजल, अब जो है वो इनकी फ्रेजल और क्लास वाइज ट्रांसलेशन शुरू हो रही है। रिएक्टिंग टू, रद्द अमल देते हुए। रिसेंट रिपोर्ट्स दैट, हालिया रिपोर्ट्स पर जिनमें ये कहा गया है कि द IMF वांट्स पाकिस्तान, IMF पाकिस्तान से मुतकाजी है। IMF वांट्स पाकिस्तान, IMF पाकिस्तान से मुतकाजी है टू रिस्टार्ट डिस्कशन ऑन द 2009 NFC अवार्ड, 2009 NFC अवार्ड पर बातचीत का अमल दोबारा शुरू करने का। टू करेक्ट द इम्बैलेंस इन द सेंटर प्रोविंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसोर्सेज, ताकि टैक्स इकट्ठा करने के ज़राए की मरकज़ और सूबों में तकसीम में मौजूद अदम तवाज़न को दुरुस्त किया जा सके। PP सेनेटर शारी रहमान रिजेक्टेड सजेशंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शारी रहमान ने इन तजावीज़ को ये कहते हुए रद्द कर दिया है दैट द ग्लोबल लैंडर वाज इंटरफेयरिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कि बैनुल-अक़वामी कर्ज देने वाला इदारा मुल्की ज़राए की तकसीम के लिए मौजूद आइनी ढांचे में मदाखलत कर रहा है। We move to the complete translation of the sentence. Reacting to recent reports that the IMF wants Pakistan to restart discussions on the 2009 NFC award to correct the imbalance in the center provinces distribution of tax resources, PPP Senator Shari Rahman rejected suggestions that the global lender was interfering in the constitutional framework of resource allocation. हालिया रिपोर्ट्स पर रद्द अमल देते हुए जिनमें कहा गया है कि IMF पाकिस्तान से 2009 NFC अवार्ड पर बातचीत का अमल दोबारा शुरू करने का मुतकाजी है, ताकि टैक्स इकट्ठा करने के ज़राए की मरकज़ और सूबों में तकसीम में मौजूद अदम तवाज़न को दुरुस्त किया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शारी रहमान ने इन तजावीज़ को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि बैनुल-अक़वामी कर्ज देने वाला इदारा मुल्क की ज़राए की तकसीम के लिए मौजूद आइनी ढांचे में मुदाखलत कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वाई वुड द IMF वांट टू पुट itself in the middle of
of changing the NFC formula of Pakistan. She asked her reading of the situation is accurate. Put oneself in middle of, ये एक idiom है, मुसीबत में डालना, अपने आप को परेशानी मोल लेना. To be engaged in a difficult or unpleasant position. Reading, चीज़ों को समझना, परखना, भांपना. बतौर नॉन यूज़ हुआ है. इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, कंस्ट्रूइंग, अप्रेजल, एवेल्युएशन, एक्सरसाइज के सिनोनिम्स हैं. एक्यूरेट सही, बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्ट ट्रू, और साथ ही इसके एंटोनिम्स भी एडेड हैं. इम्प्रिसाइज, इनएग्जैक्ट. वाई फ्रेज है जी, सॉरी क्लॉज है. वाई वुड द IMF वांट टू पुट इटसेल्फ इन द मिडल ऑफ. IMF को क्या पड़ी है, या IMF खुद को क्यों मुसीबत में डालेगा. चेंजिंग द NFC फार्मूला ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के NFC फार्मूले में रद्द-बदल करवाने के लिए. शी आस्क्ड, उन्होंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा. मीन्स वो ज़ाहिर है किसी को डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे थे, तो यहाँ पे जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है और साथ शी आस्क्ड दैट मीन्स उन्होंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा. वाई वुड द IMF वांट टू पुट इटसेल्फ इन द मिडल ऑफ चेंजिंग द NFC फार्मूला ऑफ पाकिस्तान. शी आस्क्ड, उन्होंने ताज्जुब का इज़हार करते हुए कहा कि IMF को क्या पड़ी है कि वो पाकिस्तान के NFC फार्मूले में रद्द-बदल करवाए, और हम इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. उन्होंने ताज्जुब का इज़हार करते हुए कहा कि IMF को पाकिस्तान के NFC फार्मूले में रद्द-बदल करवाने के लिए खुद को क्यों मुसीबत में डालेगा. नेक्स्ट सेंटेंस है जी, हर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन इज करेक्ट. रीडिंग का मानी अंडरस्टैंडिंग, हम पढ़, इसको ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं. अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, ये अपना जो है वर्बल नाउन के तौर पर ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे, जैरन के तौर पर. हर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन इज़ एक्यूरेट, चीज़ों को समझना, परखना, देखना, अंदाज़ा लगाना. हर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन इज़ एक्यूरेट, उन्होंने हालात का बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है. उन्होंने हालात का बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है. Even if the lender wants the provinces to reduce their expenditure to produce a fiscal surplus and share more financial responsibilities with the federation to narrow the nation's worsening consolidated fiscal deficit, it would not want to be seen getting caught up in constitutional issues. Lender कर्ज देने वाला, हम पढ़ चुके हैं. मनी लेंडर, क्रेडिटर, फाइनेंशियल. एक्सपेंडिचर अखराजात, खर्चा, और सिनोनिम्स हैं स्पेंडिंग, एक्सपेंस, कॉस्ट, आउटगोइंग्स, आउटफ्लो, पेमेंट्स एक्सेट्रा, और इसके एंटोनिम्स हैं रेवेन्यू, प्रॉफिट, रिटर्न्स. फिस्कल मालियाती, माली, मुआशी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मॉनेटरी. सरप्लस एक्स्ट्रा, एक्सेस, बचत जिसे हम कहते हैं, और सुपरफ्लोवस, रिडंडेंट. फिस्कल सरप्लस माली बचत या माली बचत. नैरो कम करना यानी रिड्यूस, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट, कन्फाइन, और एंटोनिम्स हैं वाइडन, एक्सटेंड, इंक्रीज. बार्जनिंग बढ़ता हुआ, जमा होता हुआ. ग्रोइंग, इंक्रीजिंग, एक्सपेंडिंग, एस्केलेटिंग, मशरूमिंग, मल्टीप्लाइंग, और सिनोनिम्स हैं डिक्लाइनिंग, डिक्रीजिंग, फॉलिंग. कंसोलिडेटेड जमाशुदा यानी कंबाइंड, जॉइंट, एक्सेट्रा. डेफिसिट का मानी है नुकसान, खुसारा. शॉर्टफॉल, शॉर्टेज, डेबिट, डेथ, एक्सेट्रा, और इसके एंटोनिम्स में एक्स्ट्रा, एक्सेस, लेफ्ट ओवर, रिडंडेंट, एक्सेट्रा. कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, आइनी मामलात, आइनी मसाइल. इवन इफ द लैंडर वांट्स द प्रोविंसेस टू रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर, हत्ता कि अगर कर्ज देने वाला इदारा ये चाहता है कि सूबे अपने अखराजात कम करें, टू प्रोड्यूस अ फिस्कल सरप्लस, ताकि कुछ माली बचत हो सके, एंड शेयर मोर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द फेडरेशन, और वफाक के साथ मिलकर ज़्यादा मज़ीद माली ज़िम्मेदारियाँ का बोझ बर्दाश्त करें या मज़ीद माली ज़िम्मेदारियाँ अपने सर लें. टू नैरो द नेशंस बार्जोनिंग कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट, ताकि बढ़ते हुए जमाशुदा कौमी माली खसारे को कम किया जा सके. इट वुड नॉट वांट टू बी सीन गेटिंग कॉट अप इन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, तब भी वो आईनी मसाइल में उलझना पसंद नहीं करेगा. तब भी वो आईनी मसाइल में उलझना पसंद नहीं करेगा. टू बी सीन गेटिंग कॉट अप का मानी है किसी मसले में उलझना, कोई मुसीबत मोल लेना. ये भी एक इडियम है. Even if the lender wants the provinces to reduce their expenditure to produce a fiscal surplus and share more
financial responsibilities with the Federation to narrow the nation's burgeoning consolidated fiscal deficit, it would not want to be seen getting caught up in constitutional issues. हत्ता कि अगर कर्ज देने वाला इदारा इस बात का ख्वाहिशमंद है कि कुछ माली बचत हासिल करने के लिए सूबे अपने खर्चात कम करें और वफाक के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा माली जिम्मेदारियां अपने सर लें, तब भी वो यानी IMF ऐसे आइनी मसाइल में उलझना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज इट्स नॉट इट्स डोमेन, ये उसकी डोमेन नहीं है. She also correctly blamed the consistently lower than 9% federal tax collection for the country's fiscal dilemma and the accumulation of a mountain of debt to the tune of $271 billion. ब्लेम का मानी होता है इल्ज़ाम लगाना, ज़िम्मेदार ठहराना, तनकीद करना, सरजनिश करना, और इसके सिनोनिम्स हैं होल्ड रिस्पॉन्सिबल, पॉइंट द फिंगर एट, चार्ज, एक्यूज, क्रिटिसाइज और अप्रोच. कंसिस्टेंटली लगातार, मतवातर, और इसके सिनोनिम्स हैं रेगुलरली, स्टेडली, कंस्टेंटली, और एंटोनिम्स हैं इरेगुलरली, इनकंसिस्टेंटली, रैंडमली. फेडरल टैक्स कलेक्शन वफाकी टैक्स वसूली, डायलमा, मुअम्मा, परेशानी, कोई मुश्किल, और इसके सिनोनिम्स हैं प्रॉब्लम, प्रीडिकामेंट, इम्पासे, क्वांडरी, कैच 22, टाइट स्पॉट. ये जो कैच 22 है, ये इसका जो सिनोनिम्स है, ये बेसिकली एक नावल, जो एक अमेरिकन नावल लिखा गया था 1961 में बाय द जोसेफ हेलर, जो एक अमेरिकन राइटर थे. उन्होंने ये नावल लिखा था वर्ल्ड वार टू पे. तो उसमें उसका जो थीम है वो इस तरह का था कि कोई एक जो मेन करेक्टर है नावल का, वो बेसिकली सोल्जर है वो, और वो छुट्टी लेना चाहता है फोर्स से. अपने जब उन्होंने सीनियर से कहा कि मुझे छुट्टी दें, तो उन्होंने कहा जी आप साबित करें कि आप मेंटली फिट हैं. तो वो मेंटली फिट था, तभी तो महाज पे लड़ रहा था. तो बस अगर उसने मेंटली फिट अपने आप को वो साबित करता तो फिर उन्हें कहना था जी आप लड़ते रहो. सो ये यानी ये इस तरह का डायलेमा कोई ये रिप्रेजेंट करता है कैच 22. प्रॉब्लम, प्रीडिकामेंट, कंपासे, क्वांडरी. एकमुलेशन, किसी चीज़ का जमा होना, अंबार, ढेर. एकमुलेट का मानी होता है जमा होना, बिल्डअप. एक्सरेशन, कलेक्शन, हीप. She also correctly blamed, उन्होंने बजा तौर पर जिम्मेदार भी ठहराया, the consistently lower than 9% फेडरल टैक्स कलेक्शन, मुसलसल 9% से कम वफाकी टैक्स वसूली को, फॉर द कंट्रीज फिस्कल डायलमा, मुल्क की मुआशी मसाइल का, एंड द अकमुलेशन ऑफ अ माउंटेन ऑफ डेट टू द ट्यून ऑफ $271 बिलियन, और 21 अरब डॉलर तक पहुंच जाने वाले पहाड़ नुमा कर्जे का. She also correctly blamed the consistently lower than 9% federal tax collection as a ratio of GDP for the country's fiscal dilemma and the accumulation of a mountain of debt to the tune of $271 बिलियन. उन्होंने बजा तौर पर मसलसल 9% से कम वफाकी टैक्स वसूली को मुल्क की माली मसाइल और 21 अरब डॉलर तक पहुंच जाने वाले पहाड़ नुमा कर्जे का जिम्मेदार भी ठहराया. The fact of the matter is that some forces favoring a strong center and weaker federating units have been actively campaigning against and are demanding an immediate rollback of the landmark 18th Amendment to the Constitution and the current NFC award, which have accorded the province's unprecedented administrative, political and fiscal powers. फेवरिंग का मानी होता है हामी, प्रेफरिंग, सपोर्टिंग, और इसके एंटोनिम्स हैं रिफ्यूजिंग, डिक्लाइनिंग, डिस्कॉर्डिंग. एक्टिवली फाल तौर पर, शद्दोमत से, भरपूर तरीके से, मुतहर्रिक तौर पर, और इसके सिनोनिम्स हैं विगोरसली, एग्रेसिवली, एनर्जेटिकली, कीनली, एंथुसियास्टिकली, डायनामिकली, और एंटोनिम्स हैं पैसिवली, इनएक्टिवली, डोसाइली, विदाउट इंटरेस्ट. कैंपेनिंग अगेंस्ट, के खिलाफ कोशिश करते रहे हैं, के खिलाफ बरसरे पे कार रहे हैं, के खिलाफ जदोजहद करते रहे हैं, फाइटिंग, पुशिंग, स्ट्रगलिंग. रोल बैक का मानी होता है किसी तरक्याती मनसूबे या कानून वगैरह को वापस करना या उसको ख़त्म करना, पुश बैक. लैंडमार्क, माइलस्टोन, संगे मील, बहुत बड़ी कामयाबी. डेवलपमेंट, बेंचमार्क, एकॉर्ड वर्क के तौर पर यूज़ हो रहा है. इजाज़त वगैरह देना, अता करना, कॉन्फर, रेंडर, गिव, बेस्टो, अफोर्ड, एलो, परमिट, अनप्रेसिडेंटेड, बेमिसाल, बेनज़ीर. सिनोनिम्स में शामिल हैं अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, यूनिक, और एंटोनिम्स हैं ऑर्डिनरी, नॉर्मल, कन्वेंशनल, यूजुअल यानी कोई आम चीज़. अब आते हैं जी क्लॉजेज और फ्रेजेस की तरफ.
द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट, बात असल ये है कि सम फोर्सेज फेवरिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वीकर फेडरेटिंग यूनिट्स, कुछ ऐसी कुव्वतें जो मजबूत मरकज़ और कमज़ोर वफाकी इकाइयों की हामी हैं, हैव बीन एक्टिवली कंपेनिंग अगेंस्ट, के ख़िलाफ़ मुतहर्रक तौर पर कार फरमा रही हैं, एंड आर डिमांडिंग एन इमीडिएट रोल बैक, और फिलफौर वापसी का तकाजा करती नज़र आ रही हैं या करती नज़र आई हैं। किसका? द लैंडमार्क 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द करंट NFC अवार्ड, मौजूदा NFC अवार्ड और 18वीं आइनी तरमीम जैसे संगे मील की वापसी का, यानी विच हैव अकॉर्डेड द प्रोविंसेस अनप्रेसिडेंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल एंड फिजिकल पावर्स, जिनके तहत सूबों को ऐसे इंतजामी, सियासी और माली इख्तियारात दिए गए हैं जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। The fact of the matter is that some forces favoring a strong center and weaker federating units have been actively campaigning against and are demanding an immediate rollback of the landmark 18th amendment to the constitution and the current NFC award, which have accorded the provinces unprecedented administrative, political and fiscal powers। बात असल ये है कि कुछ ऐसी कुव्वतें जो एक मजबूत मरकज़ और कमज़ोर वफाकी इकाइयों की हामी रही हैं, मौजूदा NFC अवार्ड और 18वीं आइनी तरमीम जैसे संग मील के ख़िलाफ़ फ़ाल तौर पर कार फरमा रही हैं और इन कि अजरा की फिलफौर वापसी का तकाजा करती नजर आई हैं, जिनके तहत सूबों को ऐसे इंतजामी, सियासी और माली इख्तियारात दिए गए हैं जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैंपेन अपीयर्ड टू पिक अप मोमेंटम ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स एज द कंट्रीज फिस्कल प्रीडिकामेंट वर्सनड। टू पिक अप मोमेंटम, तेजी आना, किसी चीज़ में जोर पकड़ना, ये भी एक ईडियम है। प्रीडिकामेंट नाउन है मुश्किल, मसला, परेशानी, डिफ़िकल्टी, क्वेंडरी, डायलमा, टाइट स्पॉट। वर्सन, वर्सन का मानी होता है किसी चीज़ का मज़ीद ख़राब हो जाना, बिगड़ना, डिटोरियरेट, अब डिग्रेड, और इसके एंटोनिम्स हैं रिकवर, बेटर, डेवलप यानी बेहतर हो जाना। रोबस्ट ये एडजेक्टिव है, तवाना, सेहतमंद, हटाकटा, सख्त, हेल्दी, विगोरस, स्ट्रॉन्ग, टफ इसके सिनोनिम्स हैं, और वीक, फीबल, फ्रेल इसके एंटोनिम्स हैं। रेजिस्टेंस मुज़ाहमत, मुखालफत, कन्फ्रंटेशन, ऑपोजिशन, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो सबमिशन, एडमिशन टू द डिफीट, गिव अप, कैपिचुलेशन। अनडूइंग द चेंजेस, की जाने वाली तरमीम को ख़त्म करना, यानी जो तरमीम हो चुकी हैं उनको अनडू करना, ख़त्म करना। द कैंपेन अपीयर्ड टू पिक अप मोमेंटम ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स, इस मुहिम में गुज़श्ता कई सालों से काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। एज द कंट्रीज फिजिकल प्रीडिकामेंट वर्सनड, मुल्क की माशी मसाइल की मज़ीद बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र। द कैंपेन अपीयर टू पिक अप मोमेंटम ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स एज द कंट्रीज फिजिकल प्रीडिकामेंट वर्सनड, मुल्क की माशी मसाइल की मज़ीद बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र इस मुहिम में गुज़श्ता कई सालों से काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। Nevertheless, robust resistance from the smaller provinces and certain political parties, particularly the PPP, and constitutional protection for the existing resource sharing formula have kept such forces from undoing the changes. Nonetheless, ताहम, फिर भी, कंजक्शन के तौर पर यूज़ होता है। रोबस्ट हम पढ़ चुके हैं, तवाना, हेल्दी, विगोरस। रेजिस्टेंस ये भी हम पढ़ चुके हैं। अनडूइंग द चेंजेस, पहले से की हुई तब्दीली को वापस करना, ये भी पढ़ चुके हैं। नेवरदलेस, robust resistance from the smaller provinces and certain political parties, particularly the PPP, ताहम छोटे सूबों और चंद सियासी पार्टियों, ख़ास तौर पर PPP की जानब से नज़र आने वाली सख्त मुज़ाहमत या की जानब से की जाने वाली सख्त मुज़ाहमत, and constitutional protection for the existing resource sharing formula have kept such forces from undoing the changes, और ज़राए की तकसीम के मौजूदा फार्मूले के लिए मौजूद आइनी तहफ़्फ़ुज़ ने have kept such forces from undoing the changes, इन ताकतों को आइनी तरमीम ख़त्म करने से बाज रखा या इन ताकतों को आइनी तरमीम ख़त्म करने से बाज रखे हुए हैं। have kept जो है इसकी ट्रांसलेशन इस रो में आई हुई है।
Nevertheless, robust resistance from the smaller provinces and certain political parties, particularly the PPP, and constitutional protection for the existing resource sharing formula have kept such forces from undoing the changes. ताहम छोटे सूबों और चंद सियासी पार्टियों ख़ास तौर पर PPP की जानब से की जाने वाली सख्त मुज़ाहमत और माली वसाइल की तकसीम के मौजूदा फार्मूले के लिए मौजूद आइनी तहफ़्फ़ुज़ इन ताकतों को आइनी तरामीम ख़त्म करने से बाज रखे हुए हैं। The argument that increased provincial autonomy and an enhanced provincial share from the federal tax pool is dangerous for federalism must not be entertained, as the issue touches upon matters related to the future of the country. Argument, दावा, दलील, claim, contention. Autonomy, खुद मुख्तारी, independence, sufficiency, सफिशेंटली सवरियंटी और इसके एंटोनिम्स हैं डिपेंडेंस, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस। मस्ट नॉट बी एंटरटेन, इनको अहमियत नहीं दी जानी चाहिए, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इन चीज़ों को खातिर में नहीं लाना चाहिए। द आर्ग्यूमेंट, ये दावा के इंक्रीज प्रोविंशियल ऑटोनमी, सूबाई हुकूमतों को इस कदर दी जाने वाली सूबाई खुद मुख्तारी एंड एन एनहांस्ड प्रोविंशियल शेयर फ्राम द फेडरल टैक्स पूल, और वफाकी टैक्स पूल से मिलने वाला बड़ा हिस्सा इज़ डेंजरस फॉर फेडरलिज्म, वफाक के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मस्ट नॉट बी एंटरटेन्ड, को खातर में नहीं लाना चाहिए, यानी इस बात को खातर में, इस दलील को खातर में नहीं लाना चाहिए, इस पे कान नहीं धरने चाहिए। क्यों? एज द इशू टचेज अपॉन मैटर्स, क्योंकि ये मसला इन मामला से मुंसलिक है, रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, जिनसे मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। द आर्ग्यूमेंट दैट इंक्रीज्ड प्रोविंशियल ऑटोनमी एंड एन एनहांस्ड प्रोविंशियल शेयर फ्राम द फेडरल टैक्स पूल इज डेंजरस फॉर फेडरलिज्म मस्ट नॉट बी एंटरटेन्ड, एज द इशू टचेज अपॉन मैटर्स रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इस दावे को जिसमें कहा गया है कि सूबों को इस कदर दी जाने वाली सूबाई खुद मुख्तारी और वफाकी टैक्स पूल से मिलने वाला बड़ा हिस्सा वफाक के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, को खातिर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये मसला इन मामला से मुंसलिक है जिनसे मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। यानी अगर इस दलील को मान लिया जाए और इस वजह से इन 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए, NFC अवार्ड को ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर फेडरेशन के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। Any attempt to roll back provincial autonomy and financial powers would lead to greater friction between the centre and provinces, as well as among the federating units, which would harm the state's federal complexion. Roll back, ख़त्म करना, वापस करना, would lead to का बायस बनेगा, का सबब बनेगा। फ्रिक्शन, झगड़ाओ, तनाव, कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म, डिस्कॉर्ड, टेंशन, और इसके ये जो इसमें है ये इसके सिनोनिम्स हैं, फर्स्ट वाले जो रेड में हैं, और जो दूसरे हैं नीचे वाले वो इसके एंटोनिम्स हैं। ये गलती से ना इसका मिसमैच हो गया है, कलर उलट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, हॉस्टिलिटी ये इसके सिनोनिम्स हैं, और कंसेंसस, हार्मनी, कंकरेंस, एग्रीमेंट ये इसके एंटोनिम्स हैं फ्रिक्शन के। कंप्लेक्शन, हैयत, नोयत, नेचर, एस्पेक्ट, करैक्टर। Any attempt to roll back provincial autonomy, सूबाई खुद मुख्तारी वापस लेने जैसी कोई भी कोशिश would lead to greater friction between the center and provinces as well as among the federating units. मरकज़ और सूबों और वफाकी इकाइयों के दरमियान भी संगीन तनाव का सबब बन सकती है, which would harm the state's federal complexion, जिससे रियासत की वफाकी हैयत को नुकसान पहुँचने का खदशा है। Any attempt to roll back provincial autonomy and financial powers would lead to greater friction between the centre and provinces as well as among the federating units, which would harm the state's federal complexion. सूबाई खुद मुख्तारी वापस लेने जैसी कोई भी कोशिश मरकज़ और सूबों के साथ साथ वफाकी इकाइयों के दरमियान भी संगीन तनाव का सबब बन सकती है, जिससे रियासत की वफाकी हैयत को नुकसान पहुँचने का खदशा है। Pakistan was envisaged as a federation by its founding fathers, who had promised an autonomous and sovereign status to the constituent units in the Lahore Resolution.
एनविसेज तसव्वुर करना, सोचना, इमेजिन, फोरसी, प्रेडिक्ट, विजुअलाइज। फाउंडिंग फादर बानी प्रॉमिस वादा करना, यकीन दहानी करना, एश्योर, सवियर, अंडरटेक, प्लेज। ऑटोनमस आज़ाद, सिनोनिम्स हैं इंडिपेंडेंट, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ सफिशिएंट, सवरियन। और इसके जो हैं एंटोनिम्स हैं डिपेंडेंट, रिलायंट ऑन, एट द मर्सी ऑफ। सवरियन खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट सेम, ऑटोनमस, सवरियन ये आपस में भी सिनोनिम्स हैं, सो इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी सेम ही हैं। कंस्टिट्यूएंट यूनिट, कंस्टिट्यूएंट का मानी होता है बुनियादी, और कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स बुनियादी इकाइयाँ, और कंस्टिट्यूएंट्स के जो हैं सिनोनिम्स वो हैं बेसिक, एसेंशियल, इंटीग्रल, कंपोनेंट। अब हम इसकी क्लास वाइज और फ्रेज वाइज ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान वाज एनविसेज्ड एज अ फेडरेशन बाय इट्स फाउंडिंग फादर्स। बानियों ने एक ऐसे पाकिस्तान का तस्वर पेश किया था जो वफाक पर मबनी था। हु हैड प्रॉमिस्ड, जो ये वादा कर चुका है, जो ये यकीन दहानी करा चुका है, यानी वो वफाक। एंड ऑटोनमस एंड सवरियन स्टेटस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, बुनियादी इकाइयों को आज़ाद और मुख्तार हैसियत देने का। इन द लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद लाहौर में, यानी करारदाद लाहौर जो पेश की गई थी तो उसमें ये चीज़ें लिखी गई थी कि जो वफाक है वो जो बुनियादी इकाइयाँ हैं उनको खुद मुख्तारी और आज़ाद हैसियत देगा। Pakistan was envisaged as a federation by its founding fathers who had promised an autonomous and sovereign status to the constituent units in the Lahore Resolution. पाकिस्तान बनाने वालों का तस्वर एक वफाकी रियासत पर मबनी था जो करारदाद लाहौर में बुनियादी इकाइयों को आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत देने की यकीन दहानी करा चुका है। However, the dominance of the bureaucracy and successive military rulers favoring a highly centralized state structure prevented the country from becoming a proper federation until the 2008 parliament rectified the situation. Dominance, गलबा, अजारादारी, synonyms देखें, supremacy, power, authority, control, domination, और antonym powerless, vulnerability, impotence, bureaucracy, अफसरशाही, civil servant, administration, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसिव, लगातार, यके बाद दीगरे, एक के बाद एक, कंसेक्टिव, सक्सीडिंग, कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअस, सीक्वेंशियल, ये तमाम इसके सिनोनिम्स हैं। ग्रेटली, बड़े पैमाने पर, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ हाईएस्ट डिग्री। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मानी होता है रोके रखना, बचाना, स्टॉप, अवॉइड, अवॉइड, फाइल, थवार्ट, चेक, प्रिक्लूड, ये वार्ड ऑफ। और इंटोनिम्स हैं अथोराइज, अलाउ, लेट, अप्रूव, उसके ये एंटोनिम्स हैं। रेक्टिफाई, दुरुस्त करना, करेक्ट, मेंड, रिजॉल्व, और एंटोनिम्स में ज़ाहिर है हार्म, स्पाइल, एटसेट्रा। प्रॉपर, मुनासिब, सही, एप्ट, एपोजिट, फिटिंग, एक्यूरेट, एटसेट्रा। और इसके एंटोनिम्स हैं इनकरेक्ट, एरोनियस, वाइड ऑफ द मार्क ऑफ, बीम। हाउएवर द डोमिनेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड सक्सेसिव मिलिट्री रूलर्स, ताहम अफसरशाही और यके बाद दीगरे आने वाले फौजी हुक्मरान फेवरिंग अ हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट स्ट्रक्चर, जो एक मरकजियत वाली रियासती ढांचे के हामी थे, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके तमाम इख्तियारात मरकज़ के पास हों। प्रिवेंटेड द कंट्री फ्राम बिकमिंग अ प्रॉपर फेडरेशन, मुल्क को सही मायने में एक वफाक बनने के अमल में हायल रहे। अनटिल द 2008 पार्लियामेंट रेक्टिफाइड द सिचुएशन, यहाँ तक कि 2008 में आने वाली पार्लियामेंट ने सूरत हाल को ठीक किया। हाउएवर द डोमिनेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड सक्सेसिव मिलिट्री रूलर्स favoring a highly centralized state structure prevented the country from becoming a proper federation until the 2008 parliament rectified the situation. ताहम अफसरशाही और यके बाद दीगरे आने वाले फौजी हुक्मरान जो बड़े पैमाने पर एक मरकजियत वाली रियासती ढांचे के हामी थे, हमारे मुल्क के सही मानों में वफाक बनने के अमल में हायल रहे, यहाँ तक कि 2008 में आने वाली पार्लियामेंट ने सूरत हाल को ठीक किया, बेहतर किया, सिचुएशन को इम्प्रूव किया। It's true that the federal government and provinces still have many unresolved constitutional, administrative and fiscal issues, but the rollback of the existing political and fiscal powers enjoyed by the latter should not be among them. Unresolved, hal talab, unsettled, unanswered, up in the air, और synonyms हैं resolved, reconciled, mended, cleared up. Constitutional, आइनी, statutory, lawful, legal, और antonyms में है illegal, unlawful, illegitimate, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी, मैनेजरियल, एग्जेक्टिव, और फिजिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मॉनिटरी, माली, मुआशी, मालियाती। एंजॉय मीन्स हासिल होना, अपने पास रखना, एक्सपीरियंस, पोजेस, ओन, हैव, बेनिफिट फ्राम, यानी एक तो इसका एंजॉय मानी होता है लुत्फ़अंदोज़ होना, और यहाँ पे इसका मानी है किसी चीज़, यानी कोई चीज़ अपने पास रखना, किसी चीज़ को रख के इस्तेमाल करना वगैरह। और इसके सिनोनिम्स हैं डेप्रीविएशन, डिस्पोजेशन, अनअवेलेबिलिटी, डिनायल, यानी किसी चीज़ का किसी के पास ना होना। अब फ्रेजर और क्लासेस की ट्रांसलेशन,
इट इज़ ट्रू दैट ये बात सच है कि द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस स्टिल हैव मैनी अनरिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल इशूज़। वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान आज भी कई हल तलब आइनी, इंतजामी और मालियाती मसाइल मौजूद हैं। बट द रोल बैक ऑफ द एग्जिस्टिंग पोलिटिकल एंड फिस्कल पावर्स इंजॉयड बाई द लेटर शुड नॉट बी अमंग दैम। लेकिन बाद जिक्र, लेटर का मानी बाद जिक्र, बट द रोल बैक ऑफ द एग्जिस्टिंग पोलिटिकल एंड फिस्कल पावर्स इंजॉयड बाई द लेटर, लेकिन बाद उस जिक्र को दिए गए मौजूदा सियासी और मालियाती इख्तियारात की वापसी। यानी फेडरल गवर्नमेंट तो ओवरऑल जिक्र है एंड द प्रोविंस सूबे, ये हैं बाद उस जिक्र यानी सूबों को। बट द रोल बैक ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एंड फिस्कल पावर्स एंजॉयड बाय द लेटर, लेकिन बाद उस जिक्र यानी सूबों को दिए गए मौजूदा सियासी और मालियाती इख्तियारात की वापसी शुड नॉट बी अमंग देम, उन मसाइल की फहरिस्त में शामिल नहीं होनी चाहिए जो ऑलरेडी अनरिजॉल्व्ड चल रही हैं उन दोनों के दरमियान। It is true that the federal government and provinces still have many unresolved constitutional, administrative and fiscal issues, but the rollback of the existing political and fiscal powers enjoyed by the latter should not be among them। ये बात सच है कि वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान आज भी कई हल तलब आइनी, इंतजामी और मालियाती मसाइल मौजूद हैं, लेकिन बाद जिक्र को दिए गए यानी सूबों को दिए गए मौजूदा सियासी और मालियाती इख्तियारात की वापसी जैसे मसले को इन मसाइल की फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहिए। Pakistan's future lies in more democracy and more federalism and not in a centralized state structure। lies पनाह है, लाई का मानी होता है किस चीज़ का किसी जगह पर पड़े होना, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के तौर पर ये वर्ब यूज़ हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में पनाह है, पड़ा है, सीट्स, रेस्ट, बी पोजीशन, फेडरलिज्म, वफाकियत। पाकिस्तान फ्यूचर लाइज, पाकिस्तान का मुस्तकबल पनाह है इन मोर डेमोक्रेसी एंड मोर फेडरलिज्म, मजबूत जमहूरियत और मजबूत वफाकियत में, एंड नॉट इन अ सेंट्रलाइज स्टेट स्ट्रक्चर, ना कि ऐसे रियासती ढांचे में जिसमें तमाम इख्तियारात मरकज़ को दिए गए हों। पाकिस्तान फ्यूचर लाइज इन मोर डेमोक्रेसी एंड मोर फेडरलिज्म एंड नॉट इन अ सेंट्रलाइज स्टेट स्ट्रक्चर। पाकिस्तान का मुस्तकबल मजबूत जमहूरियत और मजबूत वफाकियत में पनाह है, ना कि ऐसे रियासती ढांचे में जिसमें तमाम इख्तियारात मरकज़ को दिए गए हों। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एडिटोरियल जिसके हमने अभी ट्रांसलेशन किया है। अब जो है इस एडिटोरियल को ताकि एक सीक्वेंस में हम पढ़ लें ताकि जो आइडियाज़ हैं वो जनरेट हों। आइडियाज़ तभी पिक किए जा सकते हैं जब हम एक सीक्वेंस में एक इबारत को पढ़ें। अभी हमने उसको पढ़ा तो है बट उसमें हमने वर्ड्स मीनिंग्स भी देखते रहे हैं, सिनोनिम्स भी देख रहे हैं, फ्रेजल वर्ब वाइज भी ट्रांसलेशन किया है। जब तक हम कंटिन्यूअली जो है वो सेंटेंस में ट्रांसलेशन नहीं करेंगे हमारे आइडियाज़ डेवलप नहीं हो सकते। हम एक दफ़ा इसको इस तरह भी करते हैं ताकि हमारे जो आइडियाज़ हैं वो भी डेवलप हों। द PPP हैज़ एप्टली एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू वरी अबाउट इंप्रूविंग इट्स टैक्स कलेक्शन रादर दैन आइंग द प्रोविंशियल शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या PPP ने मरकज़ी हुकूमत को बिल्कुल सही मशवरा दिया है कि वो टैक्स महसूलात में से सूबों को जाने वाले हिस्से पर नज़र रखने के बजाय अपने टैक्स इकट्ठा करने के अमल को बेहतर बनाए। रिएक्टिंग टू रिपोर्ट्स that the IMF wants Pakistan to restart discussions on the 2009 NFC award to correct the imbalance in the central provinces distribution of tax resources, PPP Senator Shari Rahman rejected suggestions that the global lender was interfering in the constitutional framework of resource allocation। हालिया रिपोर्ट्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए जिनमें कहा गया है कि IMF पाकिस्तान से 2009 NFC अवार्ड पर बातचीत का अमल दोबारा शुरू करने का मुतकाज़ी है ताकि टैक्स इकट्ठा करने के ज़राए की मरकज़ और सूबे में तकसीम में मौजूद अदम ताउन को दुरुस्त किया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शारी रहमान ने इन तजावीज़ को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि बैन अवी कर्ज देने वाला इदारा मुल्क की ज़राए की तकसीम के लिए मौजूदा आइनी ढांचे में मुदाखलत कर रहा है। वाई वुड द IMF वांट टू पुट इटसेल्फ इन द मिडल ऑफ चेंजिंग द NFC फार्मूला ऑफ पाकिस्तान, शी आस्क्ड। उन्होंने तअज्जुब का इज़हार करते हुए कहा या तअज्जुब का इज़हार करते हुए पूछा कि IMF को क्या पड़ी है कि वो पाकिस्तान के NFC फार्मूले में रद्द-बदल करवाए, या उन्होंने तअज्जुब का इज़हार करते हुए कहा कि IMF को पाकिस्तान के NFC फार्मूले में रद्द-बदल कराने के लिए खुद को क्यों मुसीबत में डालेगा। सॉरी ये को नहीं है, IMF पाकिस्तान IMF पाकिस्तान के NFC फार्मूले में रद्द-बदल करवाने के लिए खुद को क्यों मुसीबत में डालेगा। हर रीडिंग ऑफ सिचुएशन इज एक्यूरेट, उन्होंने हालात का बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है।
या उनका मतलब हर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन इज एक्यूरेट, इन्होंने हालात का बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है, सही जांचा है। इवन इफ द लैंडर वांट्स द प्रोविंसेस टू रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर टू प्रोड्यूस अ फिस्कल सरप्लस एंड शेयर मोर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द फेडरेशन टू नैरो द नेशंस borrowing consolidated fiscal deficit, it would not want to be seen getting caught up in constitutional issues। हत्या कि अगर कर्ज देने वाले इदारा इस बात का ख्वाहिशमंद है कि कुछ माली बचत हासिल करने के लिए सूबे अपने अखराजात कम करें और वफाक के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा माली जिम्मेदारियाँ अपने सार लें, तब भी वो IMF ऐसे आइनी मसाइल में उलझना पसंद नहीं करेगा। शी आल्सो करेक्टली ब्लेम्ड द कंसिस्टेंटली लोअर दैन 9% फेडरल टैक्स कलेक्शन एज अ रेशियो ऑफ GDP फॉर द कंट्रीज फिस्कल डायलेमा एंड द अकमुलेशन ऑफ अ माउंटेन ऑफ डेट टू द ट्यून ऑफ $271 बिलियन। उन्होंने बजाय तौर पर मुसलसल 9% से कम वफाकी टैक्स वसूली को मुल्क की माली मसाइल और $21 अरब तक पहुँच जाने वाले पहाड़ दमा कर्जे का जिम्मेदार भी ठहराया। The fact of the matter is that some forces favoring a strong center and weaker federation units, बात असल यह है कि कुछ ऐसी कुव्वतें जो एक मजबूत मरकज़ और कमज़ोर वफाकी इकाइयों की हामी रही हैं, have been actively campaigning against and are demanding an immediate rollback of the landmark 18th Amendment to the Constitution and the current NFC award, which have accorded the provinces unprecedented administrative, political and fiscal powers। बात असल ये है कि कुछ ऐसी कुव्वतें जो एक मजबूत मरकज़ और कमज़ोर वफाकी इकाइयों की हामी रही हैं, मौजूदा NFC अवार्ड और 18वीं आइनी तरमीम जैसे संगमील के खिलाफ फ़ाल तौर पर कार फरमा रही हैं और इनके इजरा की फिलफौर वापसी का तकाजा करते नजर आई हैं, जिनके तहत सूबों को ऐसे इंतजामी, सियासी और माली अख्तियार दिए गए हैं जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। द कैंपेन अपील टू पिक अप मोमेंटम ओवर द पास्ट several years as the country's fiscal predicament worsened। मुल्क की माशी मसाइल की मजीद बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र इस मुहिम में गुज़श्ता कई सालों से काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। Nevertheless, robust resistance from the smaller provinces and certain political parties, particularly the PPP and constitutional protection for the existing resource sharing formula, have kept such forces फ्राम डूइंग द चेंजेस। तमाम छोटे सूबों और चंद सियासी पार्टियों, खासतौर पर PPP की जानब से की जाने वाली या दिखाई जाने वाली सख्त मुज़ाहमत और माली वसाइल की तकसीम के या माशी वसाइल की तकसीम के मौजूदा फार्मूले के लिए मौजूद आइनी तहफ़्फ़ुज़ और इन ताकतों को आइनी तरमीम ख़त्म करने से बाज रखने में फार्मूले के लिए मौजूदा आइनी तहफ़्फ़ुज़ इन ताकतों को आइनी तरमीम ख़त्म करने से बाज रखे हुए हैं। The argument that increased provincial autonomy and an enhanced provincial share from the federal tax pool is dangerous for federalism must not be entertained as the issue touches upon matters related to the future of the country। इस दावे को जिसमें कहा गया है कि सूबों को इस कदर दी जाने वाली सूबाई खुद मुख्तारी और वफाकी टैक्स पोल से मिलने वाला बड़ा हिस्सा वफाक के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, को खातिर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये मसला इन मामला से मुंसलिक है जिनसे मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। Any attempt to roll back provincial autonomy and financial powers would lead to greater friction between the center and provinces as well as among the federating units, which would harm the state's federal complexion। सूबाई खुद मुख्तारी वापस लेने जैसी कोई भी कोशिश और मरकज़ और सूबों के साथ साथ वफाकी इकाइयों के दरमियान भी संगीन तनाव का सबब बन सकती है, जिससे रियासत की वफाकी हैयत को नुकसान पहुँचने का खदशा है। पाकिस्तान वाज एनविसेज्ड as a federation by its founding fathers who had promised an autonomous and sovereign status to the constituent units in the Lahore resolution। पाकिस्तान बनाने वालों का तसव्वुर या बानियों का तसव्वुर एक वफाकी रियासत पर मबनी था जो करारदाद लाहौर में बुनियादी इकाइयों को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत देने की यकीन दहानी करवा चुका है, यानी वो तसव्वुर जो है या वो रेजोल्यूशन जो है। However, the dominance of the bureaucracy and successive military rulers favoring a highly centralized state structure prevented the country from becoming a proper federation until the 2008 parliament rectified the situation। ताहम अफसरशाही और यके बाद दीगरे आने वाले फौजी हुक्मरान जो बड़े पैमाने पर एक मरकजियत वाली रियासती ढांचे के हामी थे, हमारे मुल्क के सही माने में वफाक बनने के अमल में हायर रहे, यहाँ तक कि 2008 में आने वाली पार्लियामेंट ने सूरत हाल को ठीक किया। इट्स ट्रू दैट the federal government and provinces still have many unresolved constitutional, administrative and fiscal issues, but the rollback of the existing political and fiscal powers enjoyed by the latter should not be among them। ये बात सच है कि वफाकी हुकूमत और सूबा के दरमियान आज भी कई हल तलब आईनी, इंतजामी और मालियाती मसाइल मौजूद हैं, लेकिन बाद ज़िक्र यानी सूबों को दिए गए मौजूदा सियासी और मालियाती इख्तियारात की वापसी जैसे मसले को इन मसाइल की फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान फ्यूचर लाइज एंड मोर डेमोक्रेसी एंड मोर federalism
नॉट इन अ सेंट्रलाइज स्टेट स्ट्रक्चर। पाकिस्तान का मुस्तकबल मजबूत जमहूरियत और मजबूत वफाकियत में पनाह है, ना कि ऐसे रियासती ढांचे में जिसमें तमाम इख्तियारात मरकज़ को दिए गए हों। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज़ वीडियो, जिसमें हमने आज 17 मार्च का एडिटोरियल प्रोविंशियल शेयर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, उसकी ट्रांसलेशन किया है, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज वाइज, क्लॉज वाइज उसकी ट्रांसलेशन किया है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।